हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय रतनजोत क्लासेस चैनल। आज मैं आपको कक्षा 8 की संस्कृत का 10वां पाठ है नीति नवनीतम का अनुवाद करवाऊंगी, जो मनु द्वारा रचित मनु स्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है, जिसमें सदाचार की बातें कही गई हैं और बताया गया है कि हमें हमेशा ही अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर सत्कार करना चाहिए। इसके साथ ही इन श्लोकों में बताया गया है कि हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि प्राप्त हो। तो बच्चों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर दें, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। तो चलो हम अपना लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करने में और बड़े बूढ़ों की सेवा करने में हमेशा ही लगा रहता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें हमेशा ही बढ़ती रहती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम्, आयु विद्या यश और बल। यम माता पितरौ कलेशम सहिते संभवे नृणाम। कलेशे का अर्थ होता है कष्ट या दुख, नृणाम का अर्थ होता है मनुष्य। माता पिता मनुष्य को जन्म देते समय जिस दुख को सहते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या। निष्कृति का अर्थ होता है बदला, हम उसका बदला नहीं उतार सकते। कर्तुम वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों में भी। अर्थात माता पिता हमें जन्म देने में जिस दुख को सहते हैं, हम उसका बदला 100 वर्षों में भी उतार नहीं सकते। तयोर नित्यं प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। तयो का अर्थ होता है दोनों, अर्थात माता और पिता। जो मनुष्य माता और पिता और आचार्य का हमेशा ही प्रिय चाहता है, अर्थात प्रिय करता है, तेषु त्रिषु तुष्टेषु, और ये तीनों ही जिससे संतुष्ट रहते हैं, तपः सर्वम समाप्यते, उसका सभी तप समाप्त हो जाता है, अर्थात सभी कष्ट और दुख समाप्त हो जाता है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। दूसरों के वश में होना सबसे बड़ा दुख है और अपने वश में होना सबसे बड़ा सुख है। एत द्वितात् समासेनः लक्ष्मणं सुख दुःखयोः। इन दोनों को ही सुख और दुख का लक्षण समझ लेना चाहिए, अर्थात दूसरों के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है और अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। सुख दुख के सबसे बड़े लक्षण यही हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जिस कार्य को करने में हमें स्यात् परितोषो अंतरात्मा, हमें या हमारी अंतरात्मा को प्रसन्नता प्राप्त होती है, तत् प्रयत्नेन कुर्वितः, हमें उसे जल्दी ही कर लेना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत्, और इससे विपरीत को छोड़ देना चाहिए, अर्थात जिस कार्य को करने में हमें प्रसन्नता नहीं मिलती है, हमें उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेत् वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, दृष्टि का अर्थ होता है आंखों से। आंखों से पवित्र करके हमें अपने पैरों को रखना चाहिए। वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, वस्त्रों से पवित्र करके हमें जल को पीना चाहिए। सत्य पुताम वदेत् वाचम, और सत्य से पवित्र करके हमें वचनों को बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए, अर्थात हमें आंखों से भली प्रकार देकर अपने पैरों को रखना चाहिए। वस्त्र अर्थात कपड़े से छना हुआ पानी पवित्र करके पीना चाहिए, और सत्य से परिपूर्ण वचनों को बोलना चाहिए, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारे इस लेसन की ट्रांसलेशन समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।